साथियों नमस्कार। आओ जीना सीखे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या है और इसे कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि जो भी व्यक्ति प्राणायाम को अपने जीवन में 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए शामिल कर लेता है, अपने जीवन का एक हिस्सा बना देता है, वह व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का होता है, अलग तरह से चमकता है, चेहरे पे तेज होता है, शरीर में अलग सी स्फूर्ति होती है, फुर्ती होती है। तो क्यों न हम अपने जीवन में प्राणायाम को मात्र 1 घंटे के लिए शामिल करें और जीवन को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं। और साथियों, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण का साधारण सा अर्थ ये होता है कि जीवन, और आयाम का साधारण सा अर्थ होता है लंबाई, यानी वह क्रियाविधि जिसको करने से प्राण की लंबाई बढ़ जाए उसे प्राणायाम कहते हैं। यानी वह क्रियाविधि, वह कार्य जिसको करने से व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त हो, उसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम की यौगिक परिभाषा यह है कि प्राणों को बस में करना। प्राणों को बस में करना प्राणायाम की यौगिक परिभाषा है। अब हमें जानना ये जरूरी है कि प्राण क्या है। तो आइए पहले हम जानते हैं प्राण के बारे में, फिर जानेंगे प्राणायाम के बारे में। जो ज्योति या चेतन शक्ति इस विशाल ब्रह्मांड में ही क्यों अपितु सर्वत्र विद्यमान है, उसी को प्राण कहते हैं। इसी प्राण के द्वारा ही मन और इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, अपना अपना काम करती हैं, और वही शक्ति हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जिसको हम प्राण कहते हैं। प्राण और प्राणवायु दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राण और वायु दोनों का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, दोनों एक साथ ही मिलते हैं। इसीलिए शरीर में प्राण वायु 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के उप प्राणवायु होते हैं। कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। 5 प्राणवायु होते हैं: व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। ये 5 प्राणवायु होते हैं और 5 उप प्राणवायु होते हैं: नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय के रूप में ही शरीर के मुख्य अंगों में कार्य करता है, जिनके सामूहिक रूप को ही स्थूल प्राण कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को वायु की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलती रहे तो हमारा शरीर सदैव निरोगी बना रहेगा और कभी भी किसी भी प्रकार का रोग व्याधि बीमारियां नहीं होंगी और हमेशा हम स्वस्थ बने रहेंगे। अब आइए जानते हैं प्राणायाम को कैसे करें। अब हम आपको बताएंगे प्राणायाम करने के सही तरीके के बारे में। प्राणायाम करने का सही तरीका यह है, उसका एक क्रम है। उसका क्रम यह है कि सबसे पहले पूरक, फिर रेचक, फिर कुंभक करते हैं। कुंभक को 3 भागों में बांटा गया है: बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक और कैवल्य कुंभक।
पूरक का मतलब ये है कि सांसों को अंदर खींचना, और रेचक का मतलब ये होता है सांसों को बाहर छोड़ना, और कुंभक का मतलब ये होता है कि श्वासों को अंदर रोके रखना, होल्ड करके रखना। और श्वासों को 3 तरह से होल्ड करते हैं। एक अंतः कुंभक के रूप में, यानी सांसों को अंदर रोक लेना। दूसरा बाह्य कुंभक, यानी श्वासों को बाहर ही रोक देना। और तीसरा है कैवल्य कुंभक। कैवल्य कुंभक का मतलब ये है कि जहाँ पे श्वास है, जहाँ पे वायु है शरीर के अंदर, वहीं पे उसको रोक देना, उसे कैवल्य कुंभक कहते हैं। इस क्रियाक्रम को करने पर ही हमें प्राणायाम का पूरा लाभ मिलता है, नहीं तो इससे प्राणायाम करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब भी आप प्राणायाम करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, पूरक, रेचक और कुंभक का जरूर ख्याल रखें, जिससे आपको प्राणायाम करने का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। इनका क्रम मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं, फिर रेचक करते हैं। इसका अनुपात 1:4:2 का होता है। लेकिन जो नए अभ्यासी हैं, जो नया प्राणायाम करना शुरू किए हैं, उनके लिए इसका संबंध 1:2:2 का होता है, तब भी उनका प्राणायाम करना सफल रहता है। इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आपको प्राणायाम करना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी, अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। इसके लिए आप प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में जाइए, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए और अपने पूरे शरीर को रोग मुक्त कीजिए। थोड़ा सा तो प्रयास कीजिए, एक कदम प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ाइए, और फिर आपको पता चलेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा से कितना लाभ है। थोड़ा सा करने पे बहुत सारा लाभ मिलेगा और आपका जीवन सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।